हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण की प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। आज हम प्रश्न संख्या 1, 2 तथा 3 को हल करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो इस प्रश्न में दे रखा है कि आकृति में, ये जो आकृति यहाँ पे बनी हुई है, इस आकृति में रेखा AB, ये AB रेखा जो है वो CD रेखा, ये दोनों बिंदु O पे प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब कि AB रेखा और CD रेखा एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रहे हैं। ठीक है। और क्या दे रखा है कि हमें दे रखा है कि जो कोण AOC यानी कि जो ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल, और कोण BOE ये वाला एंगल, इन दोनों का जो योगफल है वो 70 अंश है। मतलब कि अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70 अंश प्राप्त होगा। ठीक है। तथा कोण BOD बराबर 40 अंश, यानी कि BOD ये नीचे वाला एंगल हमें 40 अंश दे रखा है। तो कोण BOE यानी कि इस वाले एंगल का मान पूछ रहा है, और प्रतिवर्ती कोण COE का मान पूछ रहा है, यानी कि COE यानी कि जो ये वाला एंगल है इसके प्रतिवर्ती का मान पूछ रहा है। अब प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है? तो अगर मैं प्रतिवर्ती की बात करता हूँ, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने बोला कि एंगल AOB, तो एंगल AOB का मतलब क्या है? मान लीजिए ये कोई एंगल AOB है। ठीक है। अब एंगल AOB अगर मैं बोलता हूँ तो AOB का मतलब होता है इस वाले एंगल से। लेकिन क्या ये वाला एंगल AOB नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल। ये भी तो AOB यानी कि OA किरण और OB किरण के मिलने से ही तो बना है ये वाला बड़ा वाला एंगल भी। तो दोनों में अंतर को समझने के लिए हमने इस बड़े वाले एंगल को प्रतिवर्ती नाम से हम लोग इसे दर्शाते हैं। प्रतिवर्ती कोण AOB या रिफ्लेक्स एंगल हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है। इसका जो मान होता है वो 180 अंश से बड़ा होता है। देखिए ना, 180 अंश यहाँ पे होगा, इसका मान जो है वो 180 अंश से बड़ा है। ठीक है। तो जो बड़ा वाला एंगल होता है इसका मान 180 अंश से ज़्यादा होता है, उसे हम लोग कोण AOB प्रतिवर्ती कहते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे प्रतिवर्ती कोण COE का मान पूछ रहा है, यानी कि COE जो है उसमें से ये जो बड़ा वाला एंगल है इसका मान हमें पूछा। मतलब कि COE का जो बड़ा वाला एंगल है, इस मतलब कि ये पूरा एंगल जो है वो हमें बताना है कि ये कितना होगा। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे जो दिया है हम उस पर ध्यान देते हैं। तो मैं कह रहा है कि जो कोण AB है, जो रेखा AB है और CD है बिंदु पे काट रहे हैं, और हमें पता है कि अगर कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काटती हैं तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि जो कोण आमने सामने होते हैं AOC ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है। और ये दोनों को काटती हैं तो ये जो पूरा एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। हाँ, चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं सवाल को। तो देखिए, ज्योमेट्री के इन सवालों को हल करने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है कि पहले हम लोग जो चीज़ें दे रखी होती हैं उनको लिखते हैं, फिर जो चीज़ें हमें ज्ञात करनी होती हैं वो लिखते हैं, फिर हम सवाल का पूरा प्रोसेस लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे, और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमें दे क्या रखा है। तो हमें क्या क्या दे रखा है? हमें एक चीज़ दे रखी है कि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश दे रखा है, तथा कोण BOD बराबर 40 अंश दे रखा है। ठीक है। हमें इतना चीज़ दे रखा है, और इसके बाद हम लिखेंगे हमें जो ज्ञात करना है। हमें जो ज्ञात करना है उसे हम नीचे लिखेंगे और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी कि हमें ये ज्ञात करना है। तथा प्रतिवर्ती कोण COE बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। अब चूंकि AB और CD रेखाएं दूसरे को काट रही हैं तो जो शीर्षाभिमुख कोण है बराबर होंगे, यानी कि जो कोण AOC है वो कोण BOD के बराबर होगा। तो हमें BOD का मान 40 अंश दे रखा है, तो इसलिए कोण AOC का मान भी 40 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे कि AB तथा CD रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं। इसलिए क्या? इसलिए जो एंगल AOC है वो एंगल BOD के बराबर होगा। यहाँ पे जो एंगल AOC है वो BOD के बराबर, क्योंकि जो आमने सामने कोण है बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कारण लिख देंगे कि क्या, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए ये
बराबर होंगे। ठीक है, अब हमें कोण BOD का मान 40 अंश यहाँ पे दिया है, तो हम इसमें BOD का मान रख देंगे, तो यहाँ से हमें कोण AOC का मान भी 40 अंश मिल जाएगा। ठीक है, अब पूछेगा कि भाई BOD का मान 40 अंश कहाँ से आया, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है। ठीक है, हम यहाँ पे मैथ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हर चीज़ का हमें रीज़न देना होता है, मतलब कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि हम बस सवाल को हल करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है एग्जामिनर से समझे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है, मतलब कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो आपको उसका कारण देना पड़ेगा, रीज़न देना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें कोण AOC का मान 40 अंश मिला, लेकिन हमें क्या कोण AOC पूछ रहा है, नहीं, हमसे तो कोण BOE पूछ रहा है और प्रतिवर्ती कोण COE पूछ रहा है। ठीक है, अगर आप इस समीकरण में ध्यान दें, ये जो हमें दे रखा है AOC और BOE का मान 70 अंश, हमें यहाँ पे AOC का मान 40 अंश मिला है, तो हम यहाँ पे 40 अंश रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो BOE का मान अपने आप मिल जाएगा, BOE का मान हमें मिल जाएगा, और BOE का एक मान पूछ रहा है, नहीं कि अगर हम AOC का मान इसमें रखेंगे तो हमें BOE एक हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर ऊपर 2 पॉइंट है, ठीक है, इस प्रकार से नीचे 1 पॉइंट है, जिसे हम लोग चूँकि कहते हैं। अगर ऊपर 1 पॉइंट है, नीचे 2 पॉइंट है, तो उसे हम लोग इसलिए कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूँकि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश हमें दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये भी कैसे हुआ, दिया है। हाँ, तो अब यहाँ पे आप AOC का मान रखेंगे इसमें, तो AOC का मान इसमें रखेंगे 40 अंश प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश, और यहाँ से कोण BOE बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 70 अंश माइनस 40 अंश, और कोण BOE बराबर हमें मिल जाएगा 30 अंश। ठीक है, एक चीज़ हमें मिल गया। अब हमें एक चीज़ और चाहिए, क्या, प्रतिवर्ती कोण COE। अब ध्यान से देखिए, AB एक रेखा है। ठीक है, तो हमें इसके मान, इस एंगल का मान, इस एंगल का मान मिल गया है। अब चूँकि पूरा 180 अंश होगा, क्योंकि AB एक रेखा है, तो ये मिला है, ये मिला है, तो COE आराम से मिल जाएगा। लेकिन हमसे प्रतिवर्ती COE पूछ रहा है, तो प्रतिवर्ती का मतलब होता है कि उसे 360 अंश से घटा देना। मतलब कि आपको पता है कि अगर कोई भी एक पॉइंट है, मान लीजिए ये O एक पॉइंट है, ठीक है, ये O एक पॉइंट है, तो इस पर पूरे 360 अंश का कोण बनेगा। अगर AOB 60 अंश है, तो जो प्रतिवर्ती है वो 300 अंश का होगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर हमें COE का मान यहाँ पे मिल जा रहा है, तो हम उसे 360 अंश से घटा देंगे, तो हमें प्रतिवर्ती कोण COE का मान मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहले, चूँकि AB एक रेखा है, इसलिए कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। क्यों भाई, अरे भाई रैखिक युग्म अभिगृहित से, क्योंकि ये भी एक रेखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है पहले ही। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि रैखिक युग्म अभिगृहित से। ठीक है, अब तो AOC का मान हम यहाँ पे रखेंगे, हमने यहाँ पे 40 अंश ज्ञात किया है, प्लस कोण COE का मान हमें ज्ञात ही करना है, और BOE का मान यहाँ पे 30 अंश है, बराबर 180 अंश। अब यहाँ पे से हम लोग जोड़ेंगे तो 70 अंश प्लस कोण COE बराबर 180 अंश, यहाँ पे कोण COE बराबर 180 अंश माइनस 70 अंश हो जाएगा, इस तरफ आएगा 70 अंश, तो और बराबर आ जाएगा 110 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कोण COE का मान 110 अंश मिल गया, तो अब हमें प्रतिवर्ती कोण COE का मान याद करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 अंश माइनस एंगल COE। हमें प्रतिवर्ती COE याद करना है, 360 अंश में से उसे घटा देंगे, तो बराबर आ जाएगा 360 अंश माइनस 110 अंश, बराबर आ जाएगा यहाँ पे 250 अंश, बराबर प्रतिवर्ती कोण COE। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल था। देखिए, हमसे जो 2 चीज़ें पूछी थी, एक हमसे पूछा था कि आप मुझे BOE का मान बताइए, एक पूछा था प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने BOE का मान यहाँ पे ज्ञात किया, ठीक है, एक यहाँ पे, और
प्रतिवर्ती कोण COE का मान हमने यहाँ पे ज्ञात किया है, ठीक है। तो हमें दोनों आंसर मिल गए हैं। तो चलिए अब हम लोग सवाल में हमें कह रहा है कि आकृति में यहाँ पे ये जो आकृति बनी हुई है इसमें रेखा XY यानी कि जो ये वाली रेखा है XY, ठीक है, ये वाली रेखा तथा MN यानी कि ये वाली जो रेखा है, ठीक है, यहाँ पे MN जो है, ठीक है, ये दोनों जो रेखाएं हैं वो बिंदु पे काट रहे हैं, ठीक है, बिंदुओं पे काट रहे हैं। और कह रहा है कि कोण POI यानी कि ये वाला जो कोण है ये 90 अंश, ये जो साइन बना होता है ना, ये वाला साइन, ठीक है, ऐसा देखिए जो एंगल का साइन होता है, जो एंगल का साइन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, कोई मतलब कि नॉर्मल एंगल है, ठीक है, तो हल्का से मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन अगर समकोण होता है तो उसका साइन एकदम इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण POI है वो 90 अंश है और A/B 2/3 है, यानी कि A का और B का अनुपात 2/3 हमें दे रखा है। तो हमें C ज्ञात करना है, मतलब कि कोण C का मान क्या होगा। इस कोण को A, इस कोण को B मान रखा है, ठीक है। तो चलिए इसे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो दे रखा है सवाल में उसे हम लोग लिख देंगे। तो हमें क्या दे रखा है कि XY तथा MN एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं और हमें क्या दे रखा है तथा हमें कोण POI का मान 90 अंश दे रखा है। बस हमें इतनी चीज़ें दे रखी है। यहाँ पे हमें पहला चीज़ दे रखा है कि XY तथा MN बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, कोण POI बराबर 90 अंश दे रखा है। अब हमें A/B 2/3 भी दे रखा है, ठीक है, A/B बराबर 2/3 और हमें C का मान जो है वो ज्ञात करना पता नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका क्या यूज है इसे समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, ये समझ नहीं आता बच्चों को। जैसे आप यहाँ पे देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 16/20 का अनुपात निकाल के बताइए, तो आप इसे कटाएंगे पहले तो ये 4 से कट जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 से 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, तो इसका अनुपात आ गया 4/5, ठीक है, ये इसका अनुपात आ गया। अब आपने देखा, आपने इनको किससे कटाया, 4 से कटाया, 4 से कटाया तभी तो 4 चौक 16 आया यहाँ पे और 4 पंचे 20 आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 है वो ऊपर भी 4, ये दोनों के लिए बराबर है, तो 4 यहाँ पे K का मान है, ठीक है, 4 जो है वो K का मान है। इसे आप अगर 18/20 का रेशियो निकाल रहे हैं तो आप इसको 2 से कटाएंगे तो 9 आएगा, इसको कटाएंगे 10 जाएगा, ठीक है, इसके बाद नहीं जाएगा, इसका रेशियो 9/10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2 से कटाया इनको, तो ये जो 2 है ये है एक नियतांक है, यानी कि ये बदलेगा थोड़ी ना। अब अगर आप इस रेशियो में 9/10 में अगर आप इस 2 का गुणा करेंगे, इसमें करेंगे 2 का गुणा, इसमें करेंगे, तो 9 दूनी 18 और 10 दूना 20, तो ये संख्या हमें वापस से मिलेगी जो हमने लिया था शुरुआत में, ठीक है। यहाँ पे हमने जो संख्या ली थी हमें वो दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। तो जो 2 है, मतलब कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कटाया तो 4 आ रहा है, यहाँ पे हमने 2 आया, तो ये जो संख्या है इसी नियतांक कहते हैं, इसे हम लोग K या कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमें जो A/B यहाँ पे 2/3 दे रखा है, तो अगर हम 2 में किसी नियतांक का, जैसे हमने वहाँ पे 9 का गुणा किया, अगर हमने 2 का गुणा किया, वैसे हम यहाँ कुछ भी गुणा करेंगे तो हमें वापस से A/B का रियल मान मिलेगा, ठीक है। तो हमें उसको पता नहीं है तो हम लोग उसे K मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे K मानेंगे, तो अगर हम 2 में उस नियतांक K का गुणा करेंगे तो हमें A मिलेगा और 3 में करेंगे तो B मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे A का मान आ जाएगा 2K तथा B बराबर आ जाएगा 3K, ठीक है। अब A और B के मानों का हमें यूज करना है। हमें कोण POY बराबर 90 अंश दे रखा है, A और B का मान अभी अभी हमने निकाला है और XY एक रेखा आपको दिख रही है, तो रैखिक युग्म अभिगृहित लगे। हमें ऊपर के तीनों कोणों का मान पता है, हमें A और B का मान जो है K के पदों में पता है, तो हमें अगर हम ऊपर रैखिक युग्म अभिगृहित लगाएंगे तो हमें केवल K का मान मिल जाएगा, क्योंकि K अकेला रहेगा तो K का मान मिल जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे कि चूँकि A + B + कोण POI बराबर 90 अंश, ठीक है। आप कहेंगे ऐसा क्यों, देखिए कोण AB और POI इसका मान 90 अंश, अरे 180, सॉरी 90 अंश नहीं, 180 अंश, ठीक है, 180 अंश होगा। क्यों, क्योंकि XY की रेखा है, इसके ऊपर ये सभी कोण स्थित हैं। तो आप लिख देंगे रैखिक युग्म अभिगृहित से, ठीक है। अब
ए बी का मान हमने यहाँ पे निकाला है, तो ए का मान रखेंगे 2k, बी का मान रखेंगे 3k और पी ओ वाई का मान 90 अंश दे रखा है, हमें दिया है सवाल में यहाँ पे, ठीक है। अब बराबर हमें आ जाएगा 180 अंश। अब 90 अंश को उधर लीजिए, इनको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 2k और 3k मिलकर 5k हो जाएगा और यहाँ पे 180 माइनस 90 डिग्री, ठीक है। और फिर इसके बाद 5k बराबर आ जाएगा 90 डिग्री और यहाँ से k का मान आ जाएगा 90 डिग्री अपान 5, इसे कटाएंगे तो 1/18 आएगा, तो यहाँ से k का मान हमारे मिल गया 18, ठीक है। k का मान कितना मिल गया 18। अब अगर आप यहाँ से k का मान इसमें रखेंगे और k का मान इसमें रखेंगे तो a और b का मान मिल जाएगा। हमें चूँकि a और b का मान निकालना नहीं है, लेकिन फिर भी a और b का मान निकलेगा तो हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। देखिए क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे देखिए हमें a और b का मान अगर मिल जाएगा, हमें c का मान ज्ञात करना है। अब देखिए m एक रेखा हमें पता है, ठीक है, यम एक रेखा है, हमें ये पता है, तो इसके नीचे यानी कि जो एंगल b है और एंगल c है, इनका मान 180 अंश। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेखा है, इसके ऊपर 180 अंश का कोण बनेगा और नीचे भी 180 अंश का कोण बनेगा, तो b और c का जो योगफल है वो 180 अंश के बराबर होगा। अगर हमें यहाँ से b का मान मिल जाएगा तो b का मान रखेंगे, हमें c का मान अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इस k का मान b के मान में रख रहा हूँ क्योंकि हमें b का मान चाहिए, हमें a के मान से मतलब नहीं है, तो इसे फालतू में हम a का मान नहीं निकालेंगे। तो हमें पता है कि चूँकि b बराबर में 3k बराबर में 3 × 18, ठीक है, क्योंकि k का मान हमें 18 दे रखा है, बराबर आ जाएगा 54 अंश, ठीक है। अब b का मान हमें मिल गया ना। अब आप यहाँ पे लिखिए चूँकि b + c बराबर 180 अंश। क्यों भाई? रैखिक युग्म अभिगृहित से, ठीक है। देखिए यहाँ पे MN एक रेखा है, तो इसके नीचे वाले सभी एंगल्स का मान 180 अंश होगा, ठीक है। अब B और C का मान 180 अंश के बराबर हो जाएगा। B का मान हमने अभी यहाँ पे निकाला 54 अंश + C बराबर 180 अंश। अब आप C को उधर ले जाइए, 54 54 को उधर ले जाइए, तो आ जाएगा 180 अंश माइनस 54 अंश। फिर यहाँ से C का मान आ जाएगा 126 अंश आंसर, जो कि हमें चाहिए था, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो सवाल है वो समझ में आए होंगे। बहुत ही सरल सवाल था, कोई हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।